नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, 50 साल की उम्र पार करना एक तरह से जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है। इस उम्र में इंसान बहुत कुछ सीख चुका होता है, पर बहुत कुछ हासिल कर चुका होता है। लेकिन एक चीज, एक छोटा सा अंक खामोशी से हमारे अंदर काम करता रहता है, वो है हमारा दिल। और यही दिल जब बोलना शुरू करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, वो 7 ऐसी आदतें जो 50 साल के बाद दिल की नसों में ब्लॉक बनने की स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा देती हैं। और सबसे खतरनाक बात, अधिकतर लोग इन 7 आदतों को नॉर्मल लाइफ समझते हैं, लेकिन यही वो वजह हैं जिनसे अचानक होने वाले हार्ट अटैक, साइलेंट ब्लॉकेज और इमरजेंसी बाईपास सर्जरी जैसे खतरे पैदा होते हैं। तो आखिर कौन सी वो 7 चीजें हैं और ये धीरे धीरे कैसे दिल की नसों को बंद करती हैं, अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 6 और 7 नंबर सबसे खतरनाक है। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, सुबह की वो गलती जो 50 के बाद दिल का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। 50 साल के बाद शरीर की नाड़ियों का लचीलापन कम होने लगता है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन लोग सुबह सुबह जो सबसे बड़ा अपराध करते हैं, वो है सुबह बिना पानी पिए चाय पीना। सुनने में छोटी बात लगती है, पर वैज्ञानिक सच्चाई आपको चौंका देगी। चाय में मौजूद कैफीन खून को कुछ समय के लिए गाढ़ा कर देता है। रात भर शरीर डिहाइड्रेट होता है, नसें पहले से ही कम लचीले होती हैं, और जब कैफीन अंदर जाती है तो खून का गाढ़ापन इमीडिएट बढ़ जाता है। यह गाढ़ा खून होकर फैट और कोलेस्ट्रॉल को चिपकाना शुरू कर देता है, खासकर 50 साल की उम्र के बाद। और यही ब्लॉकेज की शुरुआत है। धीरे धीरे वही ब्लॉकेज बड़ा होता जाता है और एक दिन बॉडी अचानक सिग्नल देती है, सीने में जलन, हल्का दर्द और सांस लेने में दिक्कत। इसलिए 50 साल के बाद चाय पीने से कम 20 या 30 मिनट पहले आपको एक गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना है। अब है पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेस हार्मोन का वो जहर जो 50 साल के बाद दिल को खाना शुरू कर देता है। ये वो खतरा है जिसे हर डॉक्टर जानता है, लेकिन कोई ओपनली नहीं बोलता। 50 साल के बाद शरीर में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है, और यही कोर्टिसोल शरीर में एक तेज केमिकल रिएक्शन शुरू करता है। शरीर में इन्फ्लामेशन, खून का गाढ़ापन, दिल की नाड़ियों का सिकुड़ना और अंत में ब्लॉकेज का तेजी से बिल्डअप होना। और सस्पेंस इस बात का है कि स्ट्रेस अब इमोशनल नहीं रहा, वो फिजिकल डिजीज बन चुका है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो स्ट्रेस नहीं है, लेकिन 50 साल के बाद स्ट्रेस बाहर से नहीं अंदर से बनता है, हार्मोनल चेंजिंग की वजह से। इसलिए रोजाना 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, 15 मिनट की धूप लें, सुबह कम से कम 30 मिनट की वॉक करें। यह दिल के लिए नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती है। पॉइंट नंबर 3, खाने में वो 3 चीजें जो नसों की चर्बी को पथरी की तरह जमा देती हैं। 50 के बाद पाचन तंत्र कमजोर और मेटाबॉलिक रेट धीमा हो जाता है, जिससे लीवर की सफाई कम होती है। और इसी वजह से 3 चीजें दिल की नसों में चर्बी चिपकाने का काम करती हैं। सबसे पहले है सफेद मैदा, यानी पिज्जा, समोसा, नान, बर्गर। ये चीजें पेट में चिपकने वाले ग्लू की तरह बिहेव करती हैं। ये खून में शुगर स्पाइक करती हैं, शुगर फैट में कन्वर्ट होता है और फैट धमनियों में जाता है। और दूसरे नंबर पर होता है तला हुआ खाना। 50 साल के बाद ऑयल ब्रेकडाउन कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। यह ऑयल खून में छोटे फैटी पार्टिकल्स बनाता है, जो सीधा जाकर नाड़ियों की दीवारों से चिपक जाते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है शक्कर। शक्कर को WHO ने स्लो पॉइजन कहा है, क्योंकि ये 50 साल की उम्र में खून को चिपचिपा बना देती है। ये तीनों मिलकर शरीर में क्रिएट करते हैं स्टिकली ब्लड, और यही स्टिकली ब्लड ब्लॉकेज का असली कारण होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, नींद की कमी, दिल की हत्या धीरे धीरे। 50 साल की उम्र के बाद नींद में कमी आना आम बात होती है, लेकिन लोग नहीं जानते कि नींद की कमी दिल की नाड़ियों के लिए एसिड की तरह काम करती है। क्योंकि जब नींद कम होती है तो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद बढ़ जाता है, दिल पंप तेजी से करता है, नसों की दीवारों पर स्ट्रेस बढ़ता है और अंदर जमा फैट तेजी से चिपकने लगता है। एक रिसर्च कहती है कि 6 घंटे से कम सोना ब्लॉकेज को 200% तक बढ़ा देता है। अब सोचिए, 50 साल की उम्र के बाद अगर आपका शरीर हर रात हाई ब्लड प्रेशर मोड में जा रहा हो, तो दिल का हाल क्या होगा। अब दोस्तों, 5वें नंबर पे आती हैं दर्दनाशक दवाइयाँ। ये वो सच है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। 50 साल की उम्र के बाद घुटने, कमर और गर्दन के दर्द शुरू होते हैं, और लोग बार बार पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं। ये दर्दनाशक दवाइयाँ खून को गाढ़ा करती हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, किडनी पर प्रेशर डालती हैं,
और आर्टरी की इनर लाइनिंग को डैमेज करती हैं। ये डैमेज की जगह वही है जहां बॉडी फैट चिपकाती हैं, यानी पेन किलर जितनी बार नसों में जाएगा उतना नया डैमेज होगा और ब्लॉकेज उतनी तेजी से बढ़ेगा। कई केस में पेन किलर्स हार्ट अटैक का डायरेक्ट कारण बन जाते हैं। और छठवां पॉइंट है चलना फिरना बंद करना। ये बिंदु खास है क्योंकि यही वो आदत है जिससे 50 की उम्र के बाद 80% ब्लॉकेज केस जुड़े मिलते हैं। मनुष्य का दिल और खून चलने के लिए बना है। 50 की उम्र के बाद मसल्स कमजोर, ब्लड सर्कुलेशन धीमा और मेटाबॉलिक रेट कम होता है। अगर आप ऐसे में कम चलना शुरू कर दें तो यह एक ऐसे है जैसे रिवर में पानी रुक जाए और कीचड़ जमना तय है। दिल के लिए यही ब्लॉकेज की शुरुआत है। इसलिए रिसर्च कहती है कि रोज 30 मिनट चलने से ब्लॉकेज बनने की स्पीड 60% तक कम हो जाती है। यानी जो लोग 50 प्लस हैं और नहीं चलते हैं वो अपनी उम्र को खुद कम कर रहे होते हैं। अब पॉइंट नंबर 7, सबसे भयानक सच। ये वो चीज जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं, वो है पानी की कमी। 50 के बाद बॉडी का पानी लगभग 15 से 20% तक कम हो जाता है। यानी खून गाढ़ा। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो दिल ज़्यादा फोर्स से पंप करेगा, प्रेशर बढ़ेगा, छोटी नाड़ियों में खून रुकने लगेगा और यही ब्लॉकेज बन जाएगा। आप हैरान होंगे कि दिल की 40% इमरजेंसी केसेस में सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से ट्रिगर होते हैं। और 50 के बाद अधिकतर लोग दिन भर में 4 या 5 गिलास ही पानी पीते हैं, जो दिल के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये 7 चीज़ें किसी बीमारी की वजह नहीं बल्कि हमारी लाइफस्टाइल की छोटी छोटी आदतें हैं। 50 के बाद दिल की नसें पुराने पाइप की तरह हो जाती हैं। जरूरत होती है साफ पानी, अच्छी चाल और कम दबाव की। अगर आप इन 7 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दें तो दिल की नसें खुद ब खुद साफ होने लगेंगी, खून पतला होता है, ब्लड प्रेशर फ्लो बढ़ेगा, ऊर्जा वापस आएगी और ज़िंदगी फिर से नई लगने लगेगी। आज ही फैसला लीजिए, दिल को थोड़ा आराम दीजिए, थोड़ा ख्याल कीजिए, क्योंकि 50 के बाद दिल आपका कम, आप दिल के ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।